हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। तो हम जानते हैं कोई भी वेवफॉर्म यदि होती है हमारी, यदि वो साइन कोसाइन है तो आप उसको सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम्पलीट्यूड विद साइन ओमेगा टी, या कॉस है तो कोसाइन है तो कॉस से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई सिग्नल्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इस तरह के एक्सप्रेशन से। उसके लिए हम क्या यूज करते थे, नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की एक सीरीज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फोरियर सीरीज। अब फोरियर सीरीज तो आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया सिग्नल का, लेकिन आपको उसको क्लोजली एनालाइज करना है तो आप क्या करते हैं, उस सीरीज का प्लॉट देखते हैं, एक स्पेक्ट्रम देखते हैं जिसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। वो क्या आपका दिखाता है, किसी भी सीरीज का एम्पलीट्यूड एंड फेज का विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी क्या प्लॉट आ रहा है, आप वो देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, क्या बोला, एम्पलीट्यूड देखते हैं, फिर हम देखेंगे फेज स्पेक्ट्रम देखेंगे। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम के लिए हम मान लेते हैं कि एक फंक्शन हमको ये गिवन है। ये फंक्शन को देख के हमको क्या क्या चीजें समझ में आ रही है। एक चीज तो हमें ये समझ में आ रही है कि इस फंक्शन में कोई एवरेज वैल्यू नहीं है, एवरेज वैल्यू इस फंक्शन की 0 है। दूसरी चीज हमें क्या समझ में आ रही है, इसमें कोई भी कोसाइन टर्म्स हमको दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इस फंक्शन में an जो है वो भी आपका 0 है, कोसाइन टर्म्स नहीं है, an 0 है। साथ में एक और चीज अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा ये 5, ये 3, ये 1। इसका मतलब इस फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स जो है वो प्रेजेंट है। bn के ऑड हार्मोनिक्स जो है वो प्रेजेंट है, इवन हार्मोनिक्स यहाँ पे 0 है। ये हमको कुछ चीजें यहाँ पे इस फंक्शन को देख के समझ में आती है। तो इस फंक्शन के प्लॉट को करने के लिए मेरे को एक और चीज पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज जब मैंने जानी थी तो मुझे पता था cn क्या था, an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर का होल अंडर रूट था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं an की वैल्यू 0 कर देती हूँ तो यहाँ cn विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस माइनस bn, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ bn आपका है, ये निकल के आता है। तो इसका यदि मुझे लाइन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है तो वो किस तरह से होगा, लाइन स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है तो यहाँ क्या होगा, मुझे पहले सबसे तो क्या क्या कंसीडर करना होगा, सिर्फ ऑड फ्रीक्वेंसीज जो रहेंगी वो मुझे कंसीडर करना है। तो सबसे पहले मेरी कौन सी आ रही है, फर्स्ट आ रही है, मतलब मैं कहाँ से सिग्नल को स्टार्ट करूंगी, ये मेरी स्केल है। यदि यहाँ ये 0 है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आपका n है, सॉरी टाइम में 0 पे क्या है, 0 पे कुछ नहीं होगा। यदि इसकी कोई एवरेज वैल्यू प्रेजेंट होती तो हम यहाँ पर 0 की जगह पे 0 के जो n इक्वल्स टू 0 है, a0 क्या होता है, 0 रहता है ना, तो a0 की यहाँ पर यदि कोई वैल्यू होती तो हम यहाँ पे इसको दिखाते। a0 चूंकि 0 है इसलिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया। तो a0 की चूंकि कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमने इसको यहाँ पर 0 दिखाया। अब यहाँ पर कौन सी a1 वगैरह तो कोई वैल्यू है नहीं, a वाली टर्म सारी आपकी 0 है। क्या है, आपकी b की टर्म्स है, लेकिन वो क्या है, पॉजिटिव है क्योंकि इसका मॉड है, ये पॉजिटिव वैल्यूज है। इसलिए मैं क्या करूंगी, 100 बाय पाई यहां मैं शो करूंगी, दिस इज 100 बाय पाई। नेक्स्ट 100 बाय 3 पाई, वो कहाँ होगा, 2 पे होगा क्या, नहीं, क्योंकि ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, ये कहाँ होगा, 3 पे होगा। 100 अपॉन 3 पाई, देन 100 अपॉन 5 पाई, ये इस तरह से रिड्यूस होते होते चला जाएगा आपका। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम का। एक और चीज हमने देखी थी, क्या देखी थी, a ऑफ n, कैपिटल an भी हमने पढ़ा है और a माइनस n भी हमने देखा था। ये काय में था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज जब हमने जाना था तब। तो इनको निकालने के लिए भी आप किन टर्म्स का यूज करते हैं, an और bn का यूज करते हैं। इनकी एप्लीकेशन से आप ये फाइंड आउट करते हैं और इसका प्लॉट कैसा होगा हम वो भी देख लेते हैं। यदि आपकी कोई एवरेज वैल्यू प्रेजेंट होती तो वो कहाँ होती, यहाँ पर होती। एवरेज वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, इस केस की बात नहीं कर रही हूँ, जनरल बोल रही हूँ मैं। a0 यदि प्रेजेंट होता तो वो यहाँ होता, फिर क्या होता है, यहाँ पर आपका an आता, फिर यहाँ क्या आता, a2n आता। इस तरह से ये आपकी सारे हार्मोनिक्स निकल के आते, a3n आता। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन या लाइन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये होगा a ऑफ माइनस n, इसके बराबर -2n, देन ये आता है यहाँ पर a ऑफ -3n। इस तरह से आप इसको प्लॉट करते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। यदि आपने कुछ फाइंड आउट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो उसका आप लाइन स्पेक्ट्रम जो रहेगा वो इस तरह से प्लॉट करते हैं। ये आपका n होता है।